दिखाई देबो की करते सबके मोरा देते की गाँव के लोग के और आके यहाँ ढुक के रहते सबका डांग लेके ओकरा खेद बो नेता में पानी देते और कहो हम कंपनी में पानी दे हमें यहाँ बैसबो एगो सादा कागज में नाम सब साइन कर पूरा तब चाची लगतो धनबाद लगतो और कहतो एगो टेक पानी दे रहो बोलो साइन कर। हाँ साइन कर कागज में साइन कर। पानी के बहाने हम कागज बना हाँ कागज बनाए रहा है। तो पैसा के माध्यम से पैसा खिला के अपने कामों को किया जा रहा है, ग्रामीणों को कोई राय नहीं लिया जा रहा। ये पहले ही बताएं कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे चाहे जो हो जाए, इसमें कोई भी आएगा चाहे मंत्री आए संतरी आए। हमने बढ़ गए एगो उपरिया लोग आ गए यहाँ पत्थर फोड़े तो हमने के दिक्कत होते उपरिया लोग। हाँ वो कंपनी कहाँ के लागे हमने पता ना है जानबे नहीं करे की करबे ओकरा। कंपनी कहाँ बैठो तो नहीं गाँव में तो की रहे हमारे सामने बैसा आवाज करते पत्थर उड़ते बाल बच्चा इतना कुल्हे में उड़ते सामने है। ये कंपनी के आदमी यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग पानी सप्लाई करेंगे इसलिए आप लोग साइन करवा दीजिए। ये उसका पानी सप्लाई का कहीं से कोई मनसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अपना कागज़ को बनाने में लगा हुआ है। ये पानी तो हम ऑलरेडी उपाध्यक्ष जी यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि गांव को गुमराह करके कि घर घर में जाके किसी को खिला के पिला के उसको साइन करवा के अनापत्ति पत्र में साइन करवा के और दिखाना चाह रहा है कि गांव का परमिशन से ही हम यहाँ पे खोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। धनबाद के तोपचाची खुरडी में आप देख सकते हैं आम के पेड़ के नीचे जो आज से सालों पहले एक महापंचायत होता था गाँव में, वही भीड़ आज यहाँ पे इकट्ठा है। उस समय इकट्ठा होती थी गांव की समस्या का समाधान करने के लिए, आज भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं और पुरुष वर्ग के लोग और कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद जिले के जिला परिषद उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि जी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ को लेकर ये बैठक है यहाँ पे उनसे बात करेंगे। दादा जोहार। जी जोहार। क्या कुछ को लेकर आज यहाँ पे इतना भीड़ इकट्ठा? देखिए हमको सूचना के माध्यम से पता चला है और पहले ही हम लोग को सूचना था कि हम लोग को नेहरू पंचायत के अंतर्गत खुरडी में बरमंडिया लोगबाद ऐसे कई जगहों में इन लोग चिन्हित किया है। माइंस खनन का जो माइंस है उसको इन लोग स्टार्ट करने का काम शुरू किया है। कौन कोई कंपनी है, उस कंपनी के बारे में हमको आइडिया नहीं है, मगर कोई एजेंसी के माध्यम से इन लोग अपना काम करना चाह रहा है, जिससे पूरा गांव दहशत में है। क्योंकि गांव से सटा हुआ है और चारों तरफ गांव है, वो बीचों बीच में इन लोग जगह को चिन्हित किया है। इससे हम लोगों का इस गांव जो नेहरू पंचायत है, खास करके तोपचाची प्रखंड कृषि बहुल क्षेत्र है और कृषि से ही अपने भरण पोषण का काम करता है। इसका पेट का जो भी भरण पोषण होता है इसमें कृषि से ही संबंधित है और पूरी कृषि हम लोग को ठप हो जाएगा और पोल्यूशन पूरा गांव पोल्यूशन से दूषित हो जाएगा। गांव में कच्चा मकान है और कच्चा मकान में दरार हो जाएगी, गांव कच्चा मकान टूट फूटने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। और इन लोग गलत तरीक़ा से आपका क्या कहते हैं परमिशन लेके यहाँ पे खोला जा रहा है, क्योंकि गांव को गुमराह करके कि घर घर में जाके किसी को खिला के पिला के उसको साइन करवा के अनापत्ति पत्र में साइन करवा के और दिखाना चाह रहा है कि गांव का परमिशन से ही हम यहाँ पे खोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि गांव की सरकार है, गांव की सरकार हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, प्रदूषण सभापति जो पर्यावरण पॉल्यूशन विभाग है उनको लिखे हैं, उपायुक्त महोदय को लिखे हैं, अनुमंडल विभाग को लिखे हैं, उपाध्यक्ष जी पहले से ही इसमें हम लोग संज्ञान में लिए हुए हैं। यदि ये कंपनी ये माइंस यदि यहाँ बंद नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, ग्रामीणों के साथ में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्यों माइंस स्टार्ट हो चुका है? नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, उसका प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग स्टार्ट होने ही नहीं देंगे। क्योंकि स्टार्ट होने के बाद कई गांव को डरा धमका के केस के माध्यम से चाहे पैसा का प्रलोभन दे के इसको ये अपना करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग स्टार्ट होने से पहले ही इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। यदि विरोध हम लोग नहीं करते हैं तो आप देखिएगा कि एक तोपचाची प्रखंड के अंतर्गत में आपको बहुत पहले कई सालों से इस विवाद में अभी चल रहा है आपका हरिहरपुर में, आज तक वहाँ पर बंद नहीं
हुआ, मगर ये स्थिति हम लोग यहाँ पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि कि अभी से ही हम लोग इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। और ये पूरा उग्र आंदोलन होगा उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हम लोग जितने भी प्रतिनिधि यहाँ के सरपंच हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी मिल के हम लोग एक साथ संगठन बना के हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ग्रामीण के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। मतलब गांव में जब बीचों बीच माइंस खोला जा रहा है, बिना गांव ग्राम सभा किए, बिना लोगों को बोले, मतलब इधर उधर से कागज़ को बना करके साइन करवा करके उस तरह प्रलोभन देकर किसी आदमी से साइन करा के गांव, उसके बाद माइंस बनाया गया, उसके बाद अभी बोला जा रहा है कि गांव का परमिशन से बनाया जा रहा है और तमाम गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। गांव का परमिशन उन लोग लिया ही नहीं, गलत तरीका से आम सभा किया होगा। यदि हमको ये आइडिया नहीं है कि वो ग्राम सभा किया है, क्योंकि ये कल हमको सूचना मिला, क्योंकि हम लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिला में पानी का हम लोग गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। और ये टैंकर से जब गाँव में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो कल सुनने में आया कि ये कंपनी के आदमी यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग पानी सप्लाई करेंगे, इसलिए आप लोग साइन करवा दीजिए। ये उसका पानी सप्लाई का कहीं से कोई मनसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अपना कागज़ को बनाने में लगा हुआ है। ये पानी तो हम ऑलरेडी उपाध्यक्ष जी यहाँ पे दे रहा है, जो भी पंचायत है, जहाँ जहाँ गांव है, टोला है, जहाँ जैसा लोग मांग कर रहा है, उपाध्यक्ष जी वहाँ पानी पहुँचाने का काम कर रहा है। उसके बावजूद कंपनी बोल रही है कि हम पानी देना चाहते हैं। तो पानी आप दीजिएगा, तो पानी आप क्यों दीजिएगा? पानी जब हम लोग दे रहे हैं तो आपसे हम लोग क्यों पानी लेंगे? पानी जब देंगे कंपनी तो सेवा के भाव से देंगे, ना कि साइन करा। नहीं, वो साइन करा, उसका ये कहीं से कोई पानी के आड़ में कागज बनाना चाहते हैं। जी, पानी के आड़ में कागज़ बनाना चाहते हैं, और पानी वो कहीं से दिया नहीं है। एक डिब्बा तक पानी नहीं कहीं पहुंचाया, ना कोई समाज सेवा काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कागज़ को मजबूत करने का एक हथकंडा अपनाया गया है। आज पेड़ के नीचे बैठे हैं, कल दिन हो सकता है बातें ना बने, माइंस के नीचे बैठना पड़ेगा, माइंस के सामने बैठना पड़ेगा, क्या कीजिए? हम माइंस से लेके, मतलब क्या बोलते हैं कि धनबाद जिला से लेके आप विधानसभा तक ही बैठने के लिए तैयार हैं। बोले ना कि आपको पहले ही बताएं कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। इसमें कोई भी आएगा, चाहे मंत्री आए, संतरी आए। हमने पहले ही इसको लिखित सूचना दिए हैं कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कई ऐसे जगह है, जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 में कई जगह में इन लोग ने चिन्हित किया है, और इसका अनापत्ति के लिए हमने पहले ही लिखा है कि इसको यहाँ पे संचालन नहीं किया जाए। यदि इन लोग संचालन कर देता है, उसके बाद हम लोग ग्रामीण के माध्यम से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना गांव में ग्राम सभा किए, अफसरशाही के माध्यम से, अफसरों के साइन के माध्यम से यहाँ पे हर जगह माइंस वगैरह खोला जा रहा है? ये तो होता ही है, ये तो आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि ये सरकार से आपको यही देखने को मिलेगा। ये यहाँ के अफसरशाही इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोई आम सभा, किसी भी आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। पैसा के माध्यम से पैसा खिला के अपने कामों को किया जा रहा है, ग्रामीणों का कोई राय नहीं लिया जा रहा। ये तो आप लोग से छुपा नहीं, कहीं पर भी नहीं छुपा है। आज तक का जो सरकार का जो कार्यकाल है, जो हेमंत सरकार का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल में ये देखने को मिला। आज यहाँ पर हमने इससे पहले भी अपने ब्लॉक में हम धरना में बैठे हुए थे, वहाँ पे जाति आवासीय के नाम से, मोटेशन के नाम से, पेंशन के नाम से इतना लूट खटोस मचा हुआ है। उसको देखते हुए हम लोग ने भी धरना दिया, मगर उसका रिजल्ट भी कुछ देखने को मिला। आज भी आपको जाति आवासीय सही टाइम में नहीं बन रहा है। तो ये इससे साबित होता है कि सरकार क्या मंशा से यहाँ पर कर रहा है। आम पब्लिक को सिर्फ परेशान किया जा रहा है पैसे के माध्यम से, क्योंकि गांव की सरकार बता रहे हैं, इधर हम लोग को बता रहे हैं कि गांव के सरकार, जब गांव के सरकार तो बिना आम सभा किए हुए आप कैसे इनको परमिशन दे दिए? आम सभा में यहाँ पे हमारा सरपंच हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, और हम लोग, हमारा कहने का मतलब है कि पूरी प्रतिनिधि, पूरे गांव की सहमति बनना चाहिए। पूरे गांव की बिना सहमति लिए हुए 2, 4, 10 बिचौलियों को पकड़ के अपने परमिशन लेने का काम किया। गांव के प्रधान मुखिया जी नज़र नहीं आ रहे? वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उनका कहीं होंगे, चाहे हमको कोई आइडिया नहीं है। हमारा यहाँ पे सरपंच हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, वो ग्रामीण है। हमने पहले ही कहा है कि कोई प्रतिनिधि दिखे चाहे नहीं दिखे, उपाध्यक्ष जो आपके बीच इन लोगों ने अपना मत दिया, जो हमारा उपाध्यक्ष सरिता देवी, और सांसद प्रतिनिधि के नाते हम कहीं पर, आम पब्लिक कहीं पर भी हमें आवाज़ देगा तो वहाँ हम पहुँचने का काम करेंगे और उसका हल करने का काम करेंगे। की करे दादी यहाँ मीटिंग कराइए? काहे ले?
पानी ना मिलो हो, कंपनी बैसल हो, आवाज़ दे हो, आवाज़ करतो तो हमने कहाँ न हेबो, कंधे किधर बुतरू बोलते, कहाँ रहते। कौन कंपनी ला? अब कहाँ कंपनी ले उठा हमने मालूम नहीं। पत्थर कोयला के थी? पत्थर आवाज़ करतो। पत्थर आवाज करता तो पत्थर उड़बो करतो? तो उड़तो ना, तो हमने घर में गिरते तो घर क्या बना देते हमने, घर भी लग लागी। पत्थर माइंस नहीं खुले चाहिए? हाँ, नहीं खुले के चाहिए उठा। आस्ते आस्ते आवाज़ करबे तो बैसबे ना तो सबको झाड़ू लेके खेत बो। अच्छा, जब यहाँ जगह मैंने अभी देखा है पूरा बाउंड्री भी हो वो, तो नहीं पता हलो कि पत्थर माइंस खुले? हमने ककरो पता ना हो, आन के काले काले बैसल हो। कभी मीटिंग उटिंग भेलो कि पत्थर माइंस खुल रहा? कहियो मीटिंग नहीं भेलो, हमने जानबे नहीं करई। काहे मीटिंग कर देबे, कोई करतले तब नहीं जानतलिए। जब कंपनी बैसल ह तो कंपनिया मीटिंग करतले नहीं, हमने इथी खोलवाइए तो कहाँ कर रहा है वो, तो कैसे जानबे? की नाम ला? हमार मुक्ति देवी। निर्मला देवी। यहाँ की करे? यहाँ हम मीटिंग बैसल है, ढेर लोग नेता सभा सब बैसल है, तो हमने एक बैसल ही। काहे लाज की जरूरत पड़ गई यहाँ पे? जरूरत पड़ गई, एगो उपरिया लोग आ गए यहाँ पत्थर फोड़े तो हमने के दिक्कत हते। उपरिया लोग? हाँ, वो कंपनी कहाँ के लागे हमने पता ना है, जानबे नहीं कर रही की करबे ओकरा। कंपनी कहाँ बैठो तो नहीं गाँव में? तो रखी रहे हमारे सामने बैसा, वो आवाज़ करते, पत्थर उड़ते, बाल बच्चा इतना कुल्हे में उड़ते सामने है। तो उटा की हते इटा यदि 10 लोग यदि नहीं कर अटैक तो हमनी से अटैक होते, वो पैसा वाला लोग लगे, हमनी तो गरीब लोग लगी। आज तो नहीं जगह मीटिंग उटिंग भेलो? कुछ नहीं भेल, हमनी जानकारी ना। गाँव में लोग आव हो, काम करो हो, पानी कोंदे नेता में पानी देते और कहो हम कंपनी में पानी दे, हमें यहाँ बैसबो, एगो सादा कागज में नाम सब साइन कर, उड़ा तब चाची लगतो, धनबाद लगतो और कहतो एगो टेक पानी दे रहो बोलो साइन कर। हाँ, साइन कर, कागज में साइन कर। अच्छा, पानी के बहाना हम कागज बना रहे? हाँ, कागज बनाए रहा है। तो उधर बनल है, हमनी बात तो आयल ना है, तो हटे हमने सोचल हिंदे अते तो पूछल जीते कौन कागज लागो। तो की करी, पत्थर वत्थर उड़े लगतो तब की करबे? तखन मरे हतो तकले एकरा में बैसे नहीं दे, हटाई दे, एकरा बैसे नहीं दे, बैसे नहीं देबे बैसे ले, वो काहे लोग देते बैसे ले। लोग यदि नहीं यहाँ जुम के कहा तो हमनी से होते तो पैसा वाला लोग लागे ना बाबू, हमनी तो गरीब लोग खटही तो खाही। वो अखनी कहते चल तब चाची तो गरीब लोग लागे की करते, सबके मोरा देते की गाँव के लोग के, और आके यहाँ ढुक के रहते, सबका डांग लेके ओकरा खेत बो की सचल है। एथी हतो वो पैसा पूंजी लगे तो तो घुसल बाद वो मानतो नहीं, वो जैसा आवाज करतो तो पर तनिक आपत्ति हो? हाँ, हमने आपत्ति है, एक बेर तो आपत्ति कौन है मैंने आपत्ति होता नहीं है इटा कहते यदि कुछ होतो तो नहीं संभारी, यदि लड़ाई होतो जे होतो हमने करबो। लड़े खाते तैयार? हम लड़ाई खातिर तैयार है, काहे पाछू नहीं हटबो। देख सकते हैं ग्रामीणों का महाबैठक चल रहा था, कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं। कहा जा रहा है जो जगहों पर कभी खेती होती थी, कभी धान उगते थे, कभी वहाँ से किसान खेती करते थे, आज वहाँ पे पत्थर निकलेंगे और पत्थर माइंस बनेंगे और पत्थर उड़ के इनके घरों में गिरेंगे। माइंस अवैध है वैध है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन गाँवों के लोगों का कहना है कि बिना एनओसी लिए, बिना हमारे परमिशन के, बिना कोई ग्राम सभा किए यहाँ पे माइंस खोला जा रहा है। कुछ दिन पहले जिला परिषद का टैंकर आप देखे होंगे कि पूरे क्षेत्र में दौड़ रहा होगा। जिला परिषद से जो भी टैंकर है इनकी अपनी जो फंड से दौड़ रहा था, और उसी टैंकर को दिखा करके गांव वालों को मूर्ख बना करके, गांव वाले लोग भोले भाले होते हैं, आप ये किसी के बातों में आसानी से आ जाते हैं, और वो उसी चीज़ को लेकर के इनसे सिग्नेचर कराया जा रहा था, इनसे अंगूठा लिया जा रहा था, तमाम तरह की बातें सुना करके ये करेंगे वो करेंगे, इनको अंधेरों में रख करके फर्जी तरीके से कागज़ बनाया जा रहा था। सवाल ये बनता है कि बिना ग्राम सभा के माइंस कैसे खुल गया और माइंस का आज बाउंड्री का काम कैसे हो गया। आज गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठने के लिए बाध्य है, जनप्रतिनिधि भी बाध्य है। हो सकते हैं कल माइंस में बैठना पड़े, फिर डीसी ऑफिस में बैठना पड़े, फिर राजभवन और विधानसभा में बैठना पड़े। तो क्या इस राज्य में इस तरह आंदोलन होते रहेंगे? लोग अपने लिए सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे या कुछ अपना विकास के लिए भी सोचेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है।